जय हिंद दोस्तों। मैं दिलीप कुमार दिलीप साइंस क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर 7.1 हम लोग आज बनाएंगे। उसका क्वेश्चन जो है इस तरह से लिखा हुआ है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां निकालना है। तो आज देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो बिंदुओं के बीच में कैसे हम लोग निकालेंगे कि उसका दूरी कितना होगा, वो निकालने का तरीका और उसका फार्मूला भी देखेंगे और ये भी देखना है कि हम लोग कैसे उसको निकालना है। अब देखेंगे कि जैसे दो निर्देशांक दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहला क्वेश्चन में 3 तरह का मैथ दिया हुआ है 7.1 प्रश्नावली में। यहाँ देखेंगे कि पहला प्रश्नावली में फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर निर्देशांक 2 दिया गया है, 2 और 3, और दूसरे निर्देशांक है 4 और 1। अब इस निर्देशांक को सबसे पहले हम लोग एक्सिस जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने के बाद देखेंगे कि इसका लाइन का डिस्टेंस का दूरी यूनिट में हम लोग निकालेंगे। कि यहाँ पर देखना है, यहाँ पर किलोमीटर मीटर और इस तरह का यूनिट नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर यूनिट निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, यूनिट या इकाई वहाँ पर दे दिया जाता है। यहाँ देखेंगे कि यहाँ है 2 और 3 है। तो सबसे पहले देखिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे कि जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंसेक्ट करता है उस बिंदु को हम लोग ऑरिजिन कहते हैं, और जिस बिंदु को ऑरिजिन कहते हैं उस बिंदु का निर्देशांक 0 और 0 होता है। अब देखना है बच्चों कि पहला निर्देशांक यहाँ पर 2 और 3 है। तो 2 और 3 है तो पहला जो होता है x होता है और दूसरे y के रूप में होता है। तो देखेंगे कि x जो है यहाँ पर 2 है, तो 1 और 2 इस तरह से लेंगे मान, और y का मान 3 है तो 1 2 3 1 हम लोग मान लेते हैं मापर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मानते जाएंगे। ये ग्राफ के कॉपी में ग्राफ के पेज पर इस तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है रिप्रेजेंट सही ढंग से होता है। लेकिन यहाँ पर नियामक ज्यामिति का जब हम मैथ बनाएंगे तो एक नॉर्मली हम लोग एक फिगर बना लेते हैं जिससे बनाने में आसान होता है। तो देख लेंगे कि 2 और 1 y का मान 3 है तो 1 2 3 ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर इसका निर्देशांक लिखेंगे 2 और 3। इसका सब मान देना है तो कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, जैसे इसका नाम दे दे हम लोग p दे देते हैं। तो ये निर्देशांक का नाम हम लोग p दे दिए। अब आगे चलेंगे, एक दिया हुआ है 4 और 1 पहला दूसरा निर्देशांक। तो 1 2 3 4 एक्स एक्सिस पर जाएंगे और 1 जो है वाई एक्सिस ऊपर की ओर जाएंगे, और इस तरह से ये हो गया 4 और 1। इसका हम नाम दे देते हैं p के बाद इसको दे देते हैं q। अब देखिए p और q को मिला देते हैं। p और q को जब मिला दिए तो एक रेखा हम लोग के पास में देखिए एक रेखाखंड बन गया p और q। अब p और q जो बना है, अब ये दोनों निर्देशांक का हम लोग नाम देंगे। निर्देशांक का नाम देखिए यहाँ पर x1 देंगे, यहाँ पर y1 देंगे, यहाँ पर x2 देंगे और y2 देंगे, इस तरह से दोनों का नाम दे दिए। अब डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है जैसे ये p और q है दोनों निर्देशांक का नाम, तो pq बराबर तो अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, इस तरह से आएगा। अब हम लोग के पास देखेंगे बच्चों कि x1 और y1 और x2 और y2 दोनों का मान ऑलरेडी यहाँ पर पता है। अब इसका मान यहाँ पर पुट करेंगे तो x1 का मान जो है, x1 का मान यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, और x2 का मान यहाँ पर 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि y1 का मान कितना है, तो y1 का मान यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर देंगे 3, और y2 का मान कितना है 1 है तो यहाँ पर देंगे -1। अब देखिए इसका होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में है। अब आगे पढ़ेंगे सर। अब देखो इसको रूट से पहले क्या करना है कि हटाना है, या मान लिया जाए कि इसका पूरा वर्गमूल हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा रूट से, पूरा वर्गमूल नहीं होगा तो बाहर नहीं निकलेगा। अब समझना इसको कि इसका पहले तो हल करेंगे कि 4 में से 2 घटाएंगे तो -2 के होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा फिर 2 के होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा सर आपका रूट 2 2 4 हो जाएगा गुना करके, और ये भी 4 हो जाएगा। अब देखिए सर ये टोटल कितना हो जाएगा 4 और 4 8, और 8 को सिंपली रूप से हम लोग करेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे भी तो 2√2, और इसका हम लोग मान इकाई देंगे। यही आपका आंसर हो गया।
तो अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि जब हमारे पास दो निर्देशांक दो बिंदु दिया हुआ है, अब दोनों बिंदु के बीच का दूरी मतलब डिस्टेंस फार्मूला, ये नियामक ज्यामिति में डिस्टेंस फार्मूला होता है, वो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास है PQ के रूप में √x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर अंडर रूट में। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सर कि किसी भी तरह का दो बिंदुओं के बीच का दूरी हमको निकालना रहेगा तो उसमें यही फार्मूला लगेगा x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसको इस तरह से मान देंगे और मान देके हल कर लेंगे। अब देखना है बच्चों कि जिस तरह से ये पहला क्वेश्चन में हम लोग 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, एक 2 - 3 इस पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है। तो जिस तरह से हम पहला क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरह से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ये तीसरा क्वेश्चन जो है वो वेरिएबल के रूप में है, ए और बी के रूप में है। तो हम आपको तीसरा क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करके दिखाते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपको खुद बना के कमेंट्स करना है, आपको दिखाना है। ये होमवर्क के रूप में रहेगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको खुद बनाना है, 2 नंबर क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, खुद बना के और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये होमवर्क के रूप में है, ध्यान रखिएगा और बना के डालिएगा। देखेंगे सर फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि एक्स एक्सिस और यहाँ पर है एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो देखिए हम पिछले क्लास में आपको बताए थे और ये दोनों कटेगा तो 0 0 ऑरिजिन हो जाएगा। अब समझना है हम लोग को, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि साइन के हिसाब से कोऑर्डिनेट का कौन सा कोऑर्डिनेट में होगा, कौन सा पाद में इसका मान होगा, ये साइन के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो देखिए सर दोनों ए और बी यहाँ पर क्या है, दोनों पॉजिटिव है। पहला निर्देशांक में यहाँ पर देखिए कि ए और बी दोनों पॉजिटिव है और दूसरा निर्देशांक ए और बी दोनों निगेटिव है। पहला दोनों पॉजिटिव में और दूसरा दोनों निगेटिव में। तो पहला दोनों पॉजिटिव है तो हम लोग क्या जानते हैं कि निर्देशांक जो 4 भाग में बटा हुआ है तो पहला भाग में ऑल पॉजिटिव होता है और दूसरा भाग में x का मान निगेटिव होगा और y का मान पॉजिटिव होगा और तीसरा पाद में x का मान भी निगेटिव होगा और y का भी मान निगेटिव होगा। तो दोनों का निगेटिव होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो पहला पॉइंट है, सपोज कीजिए यहाँ पर है, जिसका मान हम लोग p देंगे और इसका a और b देंगे, और दूसरा पॉइंट जो होगा मान के चलो कि यहाँ पर है तो यहाँ पर a माइनस ए बी और माइनस बी, इसका नाम p दिए और इसका मान q दे दीजिए और ये फिर हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरह से बिंदु लाइन बने। अभी इस लाइन का क्या करना है, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखो बच्चों, तो फिर तो देखिए यहाँ p है और यहाँ पर q है। अब p और q जो है देखिए तो pq का डिस्टेंस फार्मूला क्या लिखे हैं, √x x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट में, तो फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सर कि PQ बराबर √x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग इसको x1 x2 कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सर x1 y1, यहाँ पर लिख देंगे सर x2 y2, इस तरह से मान लिख देंगे x1 और y2, x2 और y2। अब सबका मान दीजिए, तो x1 का मान यहाँ पर देखिए कि क्या है, a है, तो a लिखेंगे। और x2 का मान क्या है सर, x2 का मान यहाँ पर है माइनस, तो माइनस को है तो घेर के लिखेंगे माइनस a है लेकिन माइनस में तो घेर के लिखेंगे और इसको करली बराबर मतलब मंझोली कोट से बंद कर देंगे और इसको अंडर रूट दे देना है। अब चलिए सर यहाँ y1 का मान कितना है, y1 का मान है b और y2 का मान है माइनस b, तो माइनस से तो घेर के लिखेंगे और इसको हम अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर a है, a लिखेंगे, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a, तो ये होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पर क्या होगा कि b है, अब प्लस b होगा तो होल स्क्वायर, तो ये 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा सर, 2a का होल स्क्वायर अब प्लस 2b का होल स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे। अब 2b का देखिए यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 का a स्क्वायर और 4 का b स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे सर। देखिए यहाँ पर समझिएगा कि ये 4a के होल स्क्वायर
अब प्लस 4b के होल स्क्वायर। अब देखिए सर ऐसा करते हैं कि 4a है और 4b है, तो 4 4 यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं, तो लिखेंगे 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए सर ये 4 जो है 4 का वर्गमूल तो बाहर निकल जाएगा, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 हो जाएगा, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा वो रूट के अंदर में ही रह जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई, ये आंसर हो गया। तो समझेंगे सर कि वेरिएबल रहे या नॉन वेरिएबल रहे, मतलब चर राशि में भी रहेगा तो पर भी या नहीं, आप बिना चर राशि वाला रहेगा तो पर भी। तो देख लेंगे यहाँ पर कि हम लोग के पास में 2 3 इंटीजर के रूप में था तो इस तरह से निकाल लिए, और जब a और b है इस तरह से दिया हुआ तो उसका भी सूत्र हम लोग लिखे हैं जो x1/1 x2/2 p और q के रूप में है, उसका फॉर्मूला लगा है डिस्टेंस फॉर्मूला, सबका मान पुट किए यहाँ पर, उस तरह से a प्लस a, तो यहाँ पर 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4a स्क्वायर, और 4 यहाँ पर 2b है उसका होल स्क्वायर तो 4b स्क्वायर, 4 और 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे तो इसका वर्गमूल बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी तरीका से इसको आगे बनाएंगे। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। अब देखेंगे हम लोग इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि लिखा हुआ कि बिंदु 0 और 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि 0 और 0 कोई भी बिंदु का निर्देशांक यदि है तो वो ऑरिजिन कहलाएगा। कोई भी बिंदु का निर्देशांक यदि 0 और 0 है तो उसका क्या कहलाएगा ऑरिजिन कहलाएगा। अब ऑरिजिन कहलाएगा तो हम लोग पहले एक छोटा सा रिप्रेजेंट कर लेते हैं सर। अब छोटा सा देखिए रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। अब समझना है सर, यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ बहुत आसानी तरीका से हम लोग को इसको समझना है। एकदम दिमाग देखिए स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, एकदम स्थिर से पढ़िए, दिमाग एकदम रखिए, एकदम निश्चित है आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 0 और 0 करेंगे, कितना बार हम आपको बोल रहे हैं, बार बार आपको यही बात हम बोल रहे हैं कि 0 और 0 जो होगा वो ऑरिजिन कहलाएगा। ठीक है, जब ऑरिजिन कहलाएगा तो इसका मतलब है कि मूल बिंदु हो गया ये। अब मूल बिंदु आप देखिए 36 और 15, 36 15 जो दूसरा निर्देशांक है, तो यहाँ पर देखिएगा साइन को देखेंगे, यहाँ 36 है और 15 है, तो दोनों 36 और 15 है, तो ये भी प्लस में और 15 भी प्लस में है, तो इसका मतलब है कि प्रथम पाद में होगा, मतलब प्रथम पाद में वह कहीं भी होगा, है ना, कहीं भी मान के चलिए कि यहाँ पर है 36 है और 15 है, तो 36 और 15 इसका वैल्यू मान लेते हैं, इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, इसको भुज मानते हैं, इसको कोटि मानते हैं। और यहाँ भी आप मान सकते हैं x और y, तो इसको x1 y1, इसको x2 और y2 मान, लेकिन 0 है तो इसका मान में कोई अंतर नहीं होगा, तो इसको मानने से हम लोग को कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग ये करेंगे कि इसको p मान लेते हैं। नाम दीजिएगा, किसी का भी तो नाम देना होगा ना कि कौन बिंदु है तो वो क्या है, p में है, q में है, क्या है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग ये यहाँ से एक ऐसा सरल रेखा खींचिए। अब ये रेखा जो खींचे हैं तो यहाँ से डिस्टेंस जो कहा जा रहा है कि बिंदु ओ मतलब 0 और 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो जब बीच की दूरी ज्ञात करना है तो हम लोग क्या निकालेंगे सर कि OP निकालेंगे, और हम लोग डिस्टेंस फार्मूला में जब मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालना होता है तो डिस्टेंस फार्मूला से ही निकलता है, लेकिन ये सत्यापित किया हुआ फार्मूला है, तो हम लोग इसका फार्मूला का नाम देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिए। अब यहाँ पर देख लेंगे सर कि अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर x का मान कितना है 36 है, यहाँ पर लिखेंगे 36, इसका होल स्क्वायर करेंगे। आइए यहाँ पर है 15 तो लिखेंगे 15 और इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए सर, अब सीधा ये समझिए कि कैलकुलेशन तो आपको करना होगा। अब कैलकुलेशन के यहाँ पर 36 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, तो 36 का स्क्वायर है, तो 36 का स्क्वायर में देखेंगे सर 36 गुने 36 कीजिए, 6 6 कितना होगा, 6 6 36 के 6 बाकी 3, इस तरह से हम लोग बनाए। तो 36 के 36 के 6 बाकी 3, 4 18 3 21, देखिए 4 18 के 8 बाकी 3 3 9 1 10, ऐसे हम लोग करेंगे। तो 6 9 2 12 1296 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे सर 1296, अब 15 और 15 के कीजिए गुना से, फिर 15 और 15 कीजिए, तो 15 15 कितना हो, 15 5 75 और 15
क्या हो जाएगा 5 2 और 225 225। अब देखिए ये दोनों को हम लोग कर लें, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो देखिए 6 और 5 11 हो जाए। अब देखिए 9 और 2 देखिए यहाँ पर 6 5 11 बाकी एक हो गया, 9 और 2 11 1 12 के 2 हो जाए, बाकी 1 2 और 2 4 1 5 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 1 1521 हो जाएगा, है ना 1521 हो जाएगा। अब देख लेंगे इसका वर्गमूल होता है कि नहीं, अब वर्गमूल होता है तो ठीक है, नहीं तो इतना ही का है, आगे वर्गमूल निकालना होगा तो वर्गमूल निकाल लीजिए। ये इस तरह से हम लोग आंसर बनाएंगे और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन जो भी रहेगा क्वेश्चन उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे हल करते जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे हल करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1521 है, 1521 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1521 का वर्गमूल निकालेंगे तो 39 आएगा, 39 इंटू 39 इस तरह से। इसको वर्गमूल निकालने का तरीका क्या होता है वो भी देख लेंगे। तो ये 39 के प्लस का मतलब कि कितना हो जाएगा इसको 39। अब 39 अब या तो आप इस दोनों के बीच का जो भी है यूनिट है तो यूनिट लिख लीजिए इकाई इस तरह से 39। अब किलोमीटर में रहेगा तो किलोमीटर में और मीटर में रहेगा तो मीटर में देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग बनाते चलेंगे। अब इसका आगे वाले क्वेश्चन जो है संरेखी के रूप में है। अब देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, हम आपको समझाते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन खुद बनाओगे आप लोग। कह रहा कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, कह रहा कि 1 और 5 2 और 3 और -2 और -11 के बारे में कह रहा है कि संरेखी है, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। कह रहा है कि क्या ये तीनों संरेखी है। अब देखेंगे बच्चों कि किसी भी कोई भी क्वेश्चन है और उसका बोला जाए कि संरेखी है कि नहीं है तो उसको बनाने का तरीका क्या होता है कि देखिए कोई भी बिंदु है, सपोज कीजिए कि एक बिंदु है, इसका मान 1 और 5 है, इसका मान दे देते हैं हम लोग ए, ये बिंदु है। और दूसरा बिंदु है, इसका मान देते हैं 2 और 3, इसका मान देते हैं बी। और कोई एक बिंदु यहाँ पर है जिसका मान है -2 और -11, इसका वैल्यू देते हैं सी, मतलब इसका नाम देते हैं हम लोग क्या सी। अब संरेखी है कि नहीं है ये पता करने के लिए हम लोग को करना क्या होगा, तो देखिए सर ये बहुत ही आसान है। देखिए इस दोनों पहले तो इस रेखा को मिला, अब संरेखी है या ना है ये हम लोग ऐसे नहीं बता सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि रेखा को सीधी रेखा में खींच लेंगे। इस सीधी रेखा में एक से मान लेके खींच लिया हमने, तो इसका -2 और -11 है। अब इसको समझना क्या है, अब ये सी, तो देखिए इसका तरीका क्या है बनाने का कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से ए बी का मान निकालेंगे और फिर अलग हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को बी सी निकालेंगे। तो ए बी और बी सी का दोनों का यदि योग, यदि देखिए समझिएगा संरेखी कैसे हम लोग निकालेंगे। तो एक होता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम लोग संरेखी निकालेंगे और एक होता है कि डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग संरेखी निकालेंगे। तो अब डिपेंड करता है कि आप किससे निकालना पसंद करें। तो आसान, अभी जो फर्स्ट चैप्टर में जो है वो आपको डिस्टेंस फार्मूला से निकालना है और आगे वाला चैप्टर जब जाएंगे वो आगे वाला चैप्टर में आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल से आपको निकालना होगा कि वो संरेखी है कि नहीं। तो यदि त्रिभुज का कोई क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि शून्य आ जाएगा तो शून्य आ जाएगा तो मानेंगे कि तीनों बिंदु एक संरेख मतलब एक ही तल में है। और उसका 0 यदि नहीं आया तो वो एक तल में नहीं मानेंगे, मतलब वो संरेखी रेखा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला से देखेंगे कि ये संरेखी रेखा है या नहीं है। तो देखेंगे कि ए बी का मान जो निकाल रहे हैं और फिर यह बी सी का मान निकालेंगे। तो ए बी और बी सी दोनों को जोड़ने पर यदि ए सी के बराबर आ जाए, देखिए सर ए सी के बराबर आ गया तो ये संरेखी होगा। दोनों आपस में फिर बराबर हो गया तो संरेखी होगा, और यदि ये बराबर नहीं आया तो संरेखी नहीं होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो ए बी निकालने के लिए आपको बता ही दिया डिस्टेंस फार्मूला से।
BC भी निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला से बता ही दिए, और A से C निकालने का भी डिस्टेंस फार्मूला से आपको बता ही दिए। तो ये आप निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका नाम दे देते हैं x1/1, इसका नाम देते हैं x2/2, और इसका नाम देते हैं x3/3। यदि इस तरह से हम लोग देख लेंगे तो इसको पहले नहीं होता है तो हम लोग निकाल के भी देख सकते हैं कि इसका हल कैसे करेंगे। हम लोग इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए, तो वैल्यू निकालना है तो कुछ करना नहीं है सर, हम लोग ए बी का मान पहले निकालेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ए बी का मान निकालेंगे। ए बी का मान निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला फिर उसी तरह से हम लोग लिखेंगे सर, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। देखिए हमारे पास x1 का मान कितना है, 1 है, और x2 का मान कितना है, 2 है। तो लिखेंगे 1 माइनस 2 के होल स्क्वायर। फिर y1 का मान 5, y2 का मान 3, तो लिखेंगे 5 माइनस 3 के होल स्क्वायर। अंडर रूट कर देंगे। अब मान आगे देते जाएंगे। देखो यहाँ -1 के होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 के होल स्क्वायर। देखना बच्चों, ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो गया। अंडर रूट 5 मतलब ये √5 इकाई लिख देते हैं। ये सर AB का डिस्टेंस फार्मूला से AB का दूरी निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि BC का निकाल लेते हैं सर। तो BC का निकालिए। BC का डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो यहाँ से देखिए सर, x2 है और x3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x2 माइनस x3 के होल स्क्वायर, और फिर लिखेंगे सर y2 माइनस y3 के होल स्क्वायर, और फिर इसका वैल्यू निकालेंगे सर। तो वैल्यू निकालेंगे तो मान दीजिए 2 है और इसका मान -2 है। तो देखो सर, ये 2 और -2 घेर के लिखना है होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 3 और माइनस, यहाँ पर लिखेंगे कि 3 और -11 है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि 3 और -11 और इसका होल स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर इसका हल कीजिए कि 2 और 2 2 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस के होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा सर आपका ये 3 और माइनस माइनस प्लस 11 के होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए सर, फिर यहाँ पर निकालेंगे कि 4 का होल स्क्वायर प्लस 11 और 3 14 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ये समझना। अब देखिए 4 के होल स्क्वायर क्या होगा, 16, और 14 का होल स्क्वायर कितना होता है, 14 का होल स्क्वायर 196 होता है। 196 लिखेंगे, 196। अब इसको जोड़ दीजिए। अब इसका जोड़ेंगे, इसको जोड़ने पर कितना आता है, तो 6 6 12 के 2 बाकी 1, 9 1 10, 6 6 12 के 2 बाकी 1, 9 1 10 और 10 1 11 बाकी 1 1 2, कितना आ गया सर, 212। ये इकाई आ गई 212। अब आगे चलेंगे सर, इसका निकालेंगे क्या, चलिए अब आगे आ गया। देखिए AB निकल गया, BC निकल गया, AB निकल गया सर, BC निकल गया। अब निकालना है AC। AC निकालिए सर, AC निकालें। AC यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थोड़ा जगह कम के कारण इधर लिख रहा है AC बराबर। फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अंडर। तो AC यहाँ से यहाँ है सर, तो इसका क्या है निर्देशांक x1 और उसका है x3 के होल स्क्वायर। ये फिर हो जाएगा y1 माइनस y3 के होल स्क्वायर। अब मान देंगे सर, सबका वैल्यू दीजिए। x1 का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 देंगे, और x3 का वैल्यू -2, तो -2 घेर के लिखिए होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देंगे 5 और उसका मान है -11, घेर के लिखिए। माइनस जब जब रहेगा तो घेर के लिखना है। अब देखिए सर, यहाँ पर 1 प्लस 2 के होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 11 के होल स्क्वायर। अब देखिए सर, ये हो जाएगा आपका कितना, आपका हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर प्लस 1 11 और 5 16 के स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 16 का स्क्वायर 256, 15 15 225, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर देख लेंगे कि 16 गुने 16, तो 6 36 के 6 बाकी 3 6 3 9 6 और 1, देखिए 6 9 15 256 सॉरी, तो 256 अंडर रूट। अब इसको जोड़िए यहाँ पर देखिए
9 अच्छो 15 के 5 बाकी है ना, 9 अच्छो 15 के 5 बाकी है, 5 1 6 और 265। अब यहाँ पर अंडर रूट में कितना आ गया सर 265। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे LHS। अब क्या करेंगे, लिखेंगे LHS। LHS में क्या लिखना है, AB प्लस BC। तो AB का मान कितना आया है हम लोग यहाँ पर देखेंगे √5। अब BC का मान कितना आया है, BC का मान अंडर रूट 212। ये लेफ्ट साइड आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये लेफ्ट साइड में आ गया। अब राइट साइड में हम लोग लिखेंगे, तो राइट साइड में क्या लिखेंगे AC, और AC का मान क्या है अंडर रूट 265। ये सब तो इकाई लिख लीजिए, इकाई कुछ ना कुछ तो यूनिट होगा सर, दूरी है तो यूनिट कुछ ना कुछ होगा, लेकिन क्या होगा ये दिया हुआ नहीं है तो हम लोग को भी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यूनिट लिख देते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर LHS में क्या है, ये मान आ रहा है, RHS में क्या है, ये मान आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि LHS नॉट इज कॉल्ड RHS, इसलिए A, B तथा C बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं, यही हम लोग का आंसर है। एक बार फिर हम लोग देख लेंगे बच्चों, रिवीजन कर लेते हैं। हमारे पास क्या सर, क्या पूछा जा रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन में कि क्या 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। तो हम लोग क्या बताया कि ये 3 तरह का रिप्रेजेंट किए हैं, अपना मन से मान लेते हैं इस तरह से, और क्या किया सर A, B और C लिखे। अब वही बताए आपको, इसको संरेखी होने के लिए AB प्लस BC AC के बराबर होना चाहिए। AB प्लस BC AC के यदि बराबर होता है तो ये संरेखी होगा, और यदि बराबर नहीं है तो ये संरेखी नहीं होगा। तो उसी तरह से हम लोग मान निकाले, AB का मान निकाले हैं, फिर BC का मान निकाले हैं, और फिर AC का मान निकाले। सबका मान इंडिविजुअल निकालना है। उसके बाद LHS लिखे, AB प्लस BC का मान लिखे, और राइट हैंड साइड में AC का मान लिखे। दोनों मान बराबर नहीं है इसलिए लिखेंगे LHS नॉट इज कॉल्ड RHS। जब दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे, इसलिए A, B तथा C बिंदु संरेखी नहीं है। ये इस तरह से हम लोग इसका आंसर लिखाएंगे। आशा है सर कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और कुछ भी परेशानी है तो फिर आगे हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के बताएंगे। और NCERT के बुक से 7.1 का चैप्टर जो है 3 तक हम आपको बता दिए हैं। अगले क्लास में उसका जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है वो फिर अगले क्लास में हम बताएंगे। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करें, बनाएं, और जो भी समस्या हो वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए दिलीप सर का जय हिंद, जय भारत।